हेलो मेरे दोस्त, आज मैं आपके लिए एक साइंस फिक्शन ड्रामा मूवी लेकर आया हूँ। मूवी का नाम है पैसेंजर, जो कि 2016 में आई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम अवलोन स्पेसशिप को स्पेस में ट्रेवल करते हुए देख पाते हैं, जो कि होमस्टेड 2 एक नए प्लेनेट की तरफ जा रही होती है। हम इस स्पेसशिप को पूरी तरीके से खाली देख पाते हैं, क्योंकि स्पेसशिप के 258 क्रू मेंबर और 5000 पैसेंजर हाइबरनेशन स्लिप में होते हैं। मतलब वह लोग ऐसी गहरी नींद में थे जिसमें उनका शरीर कभी भी नहीं मर सकता। लेकिन तभी वह स्पेसशिप एस्टेरॉयड बेल्ट के सामने आ जाती है और उसमें उड़ रहे सभी बड़े बड़े पत्थर स्पेसशिप से टकराने लग जाते हैं और स्पेसशिप के सामने लगी एक स्पेशल शील्ड कमजोर होने लग जाती है। स्पेसशिप अपने आप को बचाने के लिए अपनी पूरी पावर शील्ड की तरफ भेजती है, क्योंकि उस स्पेसशिप की टक्कर एक बहुत बड़े एस्ट्रॉयड से होने वाली थी। और फिर वह बड़ा एस्ट्रॉयड पत्थर स्पेसशिप से टकराता है, लेकिन उस खास शील्ड के वजह से वह स्पेसशिप बच जाता है। लेकिन टक्कर की वजह से स्पेसशिप के अंदर बहुत सारी चीजें बिगड़ जाती है। हम देख पाते हैं कि अवलोन स्पेसशिप बहुत ज्यादा एडवांस होता है और वह ज्यादातर बिगड़ी हुई चीजों को अपने आप ही ठीक कर लेता है। लेकिन उस स्पेसशिप के अंदर के एक हाइबरनेशन पॉड में दिक्कत आ जाती है और वह पॉड एक्टिव हो जाता है और एक पैसेंजर जाग जाता है जिसका नाम होता है जिम प्रेस्टन, और वो एक मैकेनिकल इंजीनियर होता है। जिम को एक एआई सिस्टम के द्वारा उठाया जाता है और से बताया जाता है कि वह 120 साल हाइबरनेशन स्लिप में बिता चुका है और अब स्पेसशिप 4 महीनों के बाद होमस्टेड 2 पर पहुंच जाएगा और बचे हुए 4 महीनों में वह स्पेसशिप की लग्जरी चीजों का लुत्फ उठा सकता है। और वह सिस्टम जिम को उसके आईडी बैंड के बारे में बताती है और जिम को उसके कैबिनेट पर लेकर चले जाती है। जिम की बॉडी शुरू में बहुत कमजोर होती है, लेकिन फिर कुछ दिनों में वह नॉर्मल हो जाता है। जिम तैयार होकर सबसे पहले एक हॉल में जाता है, जहां उसकी ग्रुप के सभी पैसेंजर्स को क्लिप से उठने के बाद एक साथ मिलना था। लेकिन वह देखता है कि वहां उसके अलावा और कोई नहीं था। लेकिन वहां का एक एआई सिस्टम ऐसे बात कर रहा होता है कि वहां बहुत सारे लोग हो। जिम एआई से पूछता है कि बाकी लोग कहाँ हैं, तो एआई जवाब देती है कि हम सब साथ ही तो बैठे हैं। जिम को अब डाउट होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है और उस शिप के हर कोने में किसी इंसान को ढूंढता है, लेकिन उसे कोई इंसान नहीं मिलता जो जगा हुआ हो। जिम फिर स्पेसशिप के क्रू मेंबर यानी जिनका काम था पैसेंजर उसका ख्याल रखना, उनके केबिन में जाने की कोशिश करता है। लेकिन पैसेंजर्स को वहां जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए दरवाजा नहीं खुलता। जिम को लगने लगता है कि सिर्फ उसका पोर्ट समय पर एक्टिव हुआ है और बाकी सबका लेट है। लेकिन फिर जिम शिप के एआई से पूछता है कि शिप की क्या लोकेशन है, तो उसे पता चलता है कि शिप को अभी 90 साल और लगेंगे होमस्टेड तक पहुंचने में। अब जिम समझ जाता है कि वह 90 साल पहले उठ गया और अगर वह वापस स्लिप में नहीं गया तो जब तक ये सिर्फ होमस्टेड 2 तक पहुंचेगी, तब तक जिम अकेले इस पूरे शिप में रहकर मर चुका होगा। जिम सबसे पहले कोशिश करता है कि वह अर्थ के होमस्टेड कंपनी के कस्टमर केयर में कॉल करके पता करे कि कैसे वह वापस स्लिप में जा सकता है। लेकिन उसे पता चलता है कि अगर वह कस्टमर केयर को मैसेज भी भेजेगा कि उसका पोर्ट खराब हो गया और वह पूछेगा कि कैसे वापस स्लिप में जा सकता है, तो उनका रिप्लाई आते तक 55 साल निकल जाएंगे। आगे हम देखते हैं जब जिम दुखी होकर शिप के बार के सामने से गुजर रहा होता है, तभी उसे एक इंसान दिखाई देता है और उसे देख वह बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जब उसके पास जाकर दिखता है तो वह भी एक एआई रोबोट था जिसका नाम आर्थर था और वहाँ का बारटेंडर था। आर्थर इंसानों की तरह ही होता है, बस उसमें फीलिंग नहीं होती। जिम फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए एक मशीन के पास जाता है, लेकिन वह मशीन उसे उसके पसंद का खाना नहीं देती, क्योंकि जिम लो क्लास का पैसेंजर था और उसने सस्ती टिकट ली थी इस स्पेसशिप की। फिर जिम एक मैनुअल के जरिए अपने पोर्ट को रिपेयर करने का कोशिश करता है, जिसकी मदद से वह वापस स्लिप में जा सके, लेकिन वह यह करने में नाकामयाब हो जाता है। और फिर वह क्रू के केबिन में भी जाने की कोशिश करता है, लेकिन उस केबिन की दीवार बहुत मजबूत होती है और वह दीवार बहुत कोशिशों के बाद भी जिम से नहीं टूटती। इधर हम देख पाते हैं कि शिप के कुछ और फंक्शन भी काम नहीं कर रहे होते हैं, जैसे कि डोर लाइट वगैरह। और फिर जिम हार मान लेता है और आर्थर से कहता है कि शायद वह पूरी जिंदगी शिप में अकेले ही रह जाएगा। आर्थर उसे बताता है कि इंसान की यही तो दिक्कत है कि इंसान उन चीजों के पीछे भागता है जो उनके पास नहीं होती।
और कहता है कि अगर आप किसी सिचुएशन में चीजों को ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो आपको उस सिचुएशन में जो आपके पास है उसमें ही एंजॉय करना चाहिए। शिप में एंजॉय करने के लिए बहुत कुछ था, जैसे पूल, बास्केटबॉल, रेस्टोरेंट, गेम्स, थिएटर और बहुत कुछ। तो जिम अपने साथ जो बुरा हुआ उसे भूलकर उन चीजों में अपना दिल बहलाने के लिए लग जाता है। लेकिन एक साल बाद एक समय ऐसा आता है जब वह इन सभी चीजों से बोर हो जाता है और बहुत डिप्रेशन में रहने लग जाता है अकेलेपन की वजह से, और फिर डिसाइड करता है कि वह अपनी जिंदगी खत्म कर देगा। लेकिन जब वह अपने आप को स्पेस में बिना किसी सूट के जाकर सुसाइड करने वाला होता है, लेकिन फिर वह बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है और भागते भागते फ्लोर में फिसल कर गिर जाता है। उसकी नजर पास की पोर्ट में एक खूबसूरत लड़की पड़ जाती है जिसका नाम अरोरा होता है। जिम उस लड़की को पसंद करने लगता है और जिम जान पाता है कि वह एक राइटर है। फिर इसके बाद हम देख पाते हैं कि जिम अपना पूरा समय अरोरा के बोर्ड के सामने बैठकर उसका इंटरव्यू देखने और उसकी किताबें पढ़ने लगा रहता था। जिम चाहता था कि उसके साथ कोई हो, तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना वह अरोरा को भी समय से पहले जगा दे, और ऐसा करने पर उसकी जिंदगी लाख गुना अच्छी हो जाएगी। लेकिन जिम को पता था कि ये करना गलत है। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई तो क्या हुआ, वो किसी और इंसान की जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकता था, और वो इसलिए अपने दिमाग में से इस बात को बाहर निकालने की कोशिश में लगा रहता था। लेकिन जिम को सिर्फ यही समाधान दिख रहा था अपनी जिंदगी को ठीक करने के लिए। लेकिन वापिस होश में आते ही आर्थर के सामने भी वो कहते रहते था कि वो अरोरा को भूल जाएगा और वो ये काम नहीं करेगा। लेकिन वो अंत में बहुत दुखी होकर तय करता है कि वो अरोरा को उसके नींद से समय से पहले जगाएगा। जिम पहले दाढ़ी करता है और एक नॉर्मल लुक में आता है। फिर वो टूल और पोर्ट का मैनुअल को लेकर अरोरा के पोर्ट के पास आता है। जिम ने एक तरीका निकाला था मैनुअल की मदद से, जिससे कि पोर्ट सक्रिय हो जाए और अरोरा जग जाए। और फिर जिम अरोरा के पोर्ट में गड़बड़ी करता है, जिससे कि अरोरा का पोर्ट भी खराब हो जाता है और अरोरा अपने हाइबरनेशन की नींद से जगने लग जाती है। फिर जिम अपने सारे टूल को लेकर वहां से भाग जाता है और उनको छुपा देता है, जिससे कि अरोरा को कभी पता न चले कि जिम ने ये किया है। और फिर अरोरा जगकर शिप में देखती है कोई नहीं जगा हुआ उसके और जिम के अलावा। वो उससे पूछती है कि बाकी के लोग कहाँ है, तो जिम उससे बताता है कि तुम्हारा भी हाइबरनेशन पॉड खराब हुआ है और इस वजह से तुम 89 साल पहले जग गई हो। अरोरा डर जाती है और अपना पोर्ट ढूंढने लगती है, जिसमें वो कैसे भी करके वापस हाइबरनेशन में चले जाए। जिम उसे बताता है कि उसने बहुत कोशिश किया अपने हाइबरनेशन पॉड को ठीक करने के लिए, लेकिन वो नाकामयाब हुआ। वो अरोरा से कहता है कि तुम पहले आराम कर लो, फिर हम कुछ सोचेंगे। अगली सुबह हम देखते कि अरोरा अपना नाश्ता लेके जिम के सामने आकर बैठती है। उसका नाश्ता बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो एक गोल्ड क्लास की पैसेंजर थी। जब वो देखती है कि जिम बहुत बेसिक खाना खा रहा होता है, जिसमें जिम बताता है कि वो एक लोअर क्लास पैसेंजर है और वो 1 साल से यही खा रहा, तो अरोरा फिर अपने आईडी के मदद से जिम को भी गोल्ड क्लास ब्रेकफास्ट दिलाती है और जिम को ये खाना बहुत पसंद आता है। जिम अरोरा को बताता है कि 1 साल से वो अकेला जगा हुआ है इस शिप में और वो हर कोशिश कर चुका है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। और फिर अरोरा भी क्रू मेंबर्स के पोर्ट के कमरे का गेट को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उससे भी वो गेट नहीं टूटा। अरोरा भी अब दुखी हो जाती है और मान लेती है कि अब उसकी यही जिंदगी है, और फिर वो तय करती है कि वो एक अपने लाइफ में नॉर्मल रूटीन रखेगी और अपने किताब को लिखेगी, जिसे वो होम स्टेट में जाकर लिखने वाली थी। फिर वो जिम का इंटरव्यू लेने लग जाती है क्योंकि उसके बारे में भी वो बुक में लिखने चाहती थी। वो जिम से पूछती है कि तुम पृथ्वी ग्रह को छोड़कर क्यों जा रहे हो नए ग्रह पे। जिम बताता है कि वो इंजीनियर है और उसे चीजें बनाना पसंद है, लेकिन पृथ्वी में पहले से ही बहुत सी चीजें बन चुकी है, वहाँ कुछ नया करने की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। लेकिन नए ग्रह में जाकर वो अपनी जीवन की नई शुरुआत कर सकता था और बहुत सी चीजें बना सकता था और लोगों के काम आ सकता था। जिम अरोरा से पूछता है कि तुम क्यों नए ग्रह पे जा रही थी। वो बताती है कि वो एक पत्रकार है और उसका प्लान था कि वो नए ग्रह में जाती और वो वहाँ के लोगों के साथ 1 साल बिताकर अपनी किताब लिखकर वापसी आ जाती। लेकिन अरोरा दुखी हो जाती है क्योंकि अब वो ऐसा नहीं कर पाएगी।
उसे लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी इस शिप में ही खत्म हो जाएगी। अरोड़ा जिम से पूछती है कि तुम यहाँ 1 साल तक क्या कर रहे थे अपना मन बहलाने के लिए। जिम उसे वहाँ के सारे एंटरटेनमेंट की चीजें दिखाता है और फिर अरोड़ा भी अपनी जिंदगी वहाँ जिम के साथ बिताने लगती है। अब अरोड़ा और जिम एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे और अपना समय एक दूसरे के साथ ही बिताने लगते हैं। फिर एवलॉन शिप एक सूरज के बगल से गुजराती है, जिसे देख वो दोनों उस पल में खो जाते हैं। और एक दिन वो लोग अरोड़ा का जन्मदिन मना रहे होते हैं और जिम फैसला करता है वो एक रिंग से अरोड़ा को प्रपोज करेगा। लेकिन जब अरोड़ा आर्थर से बात कर रही होती है तो उसे पता चल जाता है कि जिम ने ही उसे हाइबरनेशन पॉड से जगाया है, न कि कोई तकनीकी गड़बड़ी के वजह से वो उठी है। जब अरोड़ा को ये बात पता चलता है वो शौक में रह जाती है कि जिम कैसे उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। जिम से बहुत ज्यादा नफरत करने लग जाती है और अरोड़ा उससे बात करना छोड़ देती है। वह अकेले में बहुत रोती भी थी कि जिम ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसकी जिंदगी छीन ली अपने फायदे के लिए। और उसे जिम पर इतना गुस्सा आता है कि एक रात को जब जिम सो रहा होता है वो उसे जाकर बहुत मारती है और फिर एक रॉड से वो जिम को जान से मारने वाली ही होती है, लेकिन फिर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। जिम फिर अरोड़ा के सामने अपनी गलती मानता है कि उसने उसके साथ गलत किया, पर वो अरोड़ा से कहता है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। जिम बताता है कि वो 1 साल से अकेले रहने की वजह से बहुत हताश हो गया था किसी के साथ के लिए, लेकिन अरोड़ा उसकी बात नहीं सुनना चाहती थी और अभी भी जिम पर बहुत गुस्सा करती है। एक रात में जिम देखता है कि उसके कमरे का स्क्रीन कुछ अजीब व्यवहार करता है और जिम को लगता है कि शिप में कुछ खराबी आ रहा है और जिम फिर शिप के हॉल में अरोड़ा को खुश करने के लिए वहाँ एक पेड़ लगा देता है। एक दिन जब जिम कहीं जा रहा होता है तो वह लिफ्ट खराब हो जाता है और जिम जैसे तैसे वहाँ से बाहर आता है। इधर अरोड़ा अपना नाश्ता करने उस मशीन के पास जाती है, लेकिन वो मशीन भी खराब हो जाती है और उसमें से खाना गिरने लग जाता है और वो दोनों समझने लग गए थे कि एवलॉन शिप में अब खराबी आने लग गई है। तभी उनको किसी की आवाज आती है स्पीकर से। जब दोनों जाकर देखते हैं वो जहाज का एक क्रू मेंबर में से एक चीफ ऑफिसर था और उनका भी पोर्ट खराब हो गया था और वो भी नींद से जग गए थे। ऑफिसर इन दोनों पर गुस्सा करता है कि किसने मेरे जहाज में एक पेड़ लगा दिया है और ऑफिसर इनसे पूछता है और लोग कहाँ है। जिम उन्हें बताता है कि हम बस 3 जहाज की खराबी के वजह से अपने पॉड से उठ गए, बाकी सब हाइबरनेशन स्लीप में है। ऑफिसर कंट्रोल रूम में जाता है और जानने की कोशिश करता है कि ये सब गड़बड़ी क्यों हो रही है। जब वो लोग हॉल से गुजर रहे होते हैं तो एक ड्रोन रोबोट उनके सामने गिर जाता है। जिम बताता है ऑफिसर को ये तो 15वां रोबोट है जो गिरा है। ऑफिसर फिर इन दोनों की पोर्ट को चेक करता है जिससे वो जान पाए कि आखिर क्यों जिम और अरोड़ा जरूरत से पहले जग गए। ऑफिसर को पता चल जाता है कि जिम ने ही अरोड़ा के पोर्ट को खराब किया था। ऑफिसर जिम को डांट कर पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिम उन्हें बताता है कि वो 1 साल अकेला था इस शिप में और उसे ऐसा करना पड़ा। ऑफिसर भी समझ जाता है कि जिम के पास और कोई रास्ता नहीं था। अरोड़ा फिर ऑफिसर से कहती है कि अब जब आपको पता चल गया कि जिम ने मेरे स्लीपिंग पॉड को खराब करके मुझे उठाया है तो क्या आप उसे सजा नहीं देंगे। ऑफिसर अरोड़ा को बताता है कि इसमें उसे कोई गलती नहीं है। वो 1 साल से अकेला था और जैसे जब कोई इंसान डूब रहा होता है तो वह बचाने जाने वाले को भी अपने साथ डूबा देता है और वैसे ही जिम ने किया। ऑफिसर नोटिस करता है कि उसकी तबीयत खराब होने लगी थी तो वह आराम करने चला जाता है। फिर उसी रात को जब जिम और ऑफिसर सो रहे होते हैं तभी शिप का आर्टिफिशियल ग्रेविटी बंद हो जाती है। अरोड़ा जो कि पूल में तैर रही होती है वो पानी के साथ साथ हवा में फ्लोट होने लग जाती है और उसके अंदर ही फंस जाती है। अरोड़ा का दम घुटने वाला होता है कि जहाज का आर्टिफिशियल ग्रेविटी वापस ठीक हो जाता है और वो बाल बाल बच जाती है। ऑफिसर फिर देखता है कि ये सब गड़बड़ी कैसे हुई। शिप के रिकॉर्ड से पता चलता है कि 2 साल पहले शिप बहुत बड़े एस्ट्रॉइड पत्थर से टकराया था और तब से गड़बड़ियां शुरू हुई। और कंप्यूटर कैलकुलेट करके बताता है कि अगर जहाज के अंदर की खराबी को ठीक नहीं किया गया तो जल्द ही ये जहाज तबाह हो जाएगा और कोई नहीं बचेगा। लेकिन तभी वो ऑफिसर बेहोश हो जाता है
और फिर उनको एक एडवांस मशीन जिसका नाम ऑटोडोक होता है, मतलब ऑटोमेटिक डॉक्टर, में डालते हैं। तो उनको पता चलता है कि ऑफिसर के शरीर में 612 बीमारियां हैं। ये बीमारियां इनके पोर्ट खराब होने की वजह से उनको हो गई थी और ऑफिसर के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ था। और ऑफिसर ये बात जानकर बहुत दुखी हो जाता है और अपना आखिरी समय अकेले में बिताने लगता है। कुछ समय बाद वे तीनों फिर मिलते हैं और ऑफिसर जिम को अपना आईडी ब्रेसलेट देता है, उन्हें जहाज को ठीक करने के लिए कहता है और तुरंत मारा जाता है। अचानक वहाँ की रोशनी खतरनाक लाल रंग में बदल जाती है और जहाज हिलना शुरू कर देता है। जिम अरोरा को बताता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है और वे इंजन की ओर भागते हैं, लेकिन जहाज अब बहुत दिक्कत करने लग गया था और आर्थर कभी अजीब बर्ताव करने लग गया था और खुद को नुकसान पहुंचाने लग गया था, तो जिम उसे बंद कर देता है। वे अंत में इंजन में आते हैं और प्रॉब्लम को ढूंढना शुरू करते हैं और एक जगह को चेक करने के लिए वहाँ का दरवाजा खोलते हैं तो अरोरा अंदर खींची चली जाती है। असल में वहाँ जहाज में छेद हो गया होता है, जो कि उसी एस्ट्रॉयड फील्ड के कारण से हुआ होगा। जिम और अरोरा किसी तरह उस छेद को बंद कर देते हैं, लेकिन उस पत्थर ने और भी चीजों को नुकसान पहुंचाया था और वह जब उस शिप के मैन पावर सोर्स के पास जाते हैं तो देख पाते हैं कि उस पत्थर की वजह से वहां का कंप्यूटर मॉड्यूल खराब हो गया था। जिम और अरोरा टूटे हुए पार्ट को बदल देते हैं, लेकिन फिर भी वहां का हिट जो 2 सालों से जमा हो रहा था, कंप्यूटर खराब होने की वजह से वो रिलीज नहीं हुई थी। वह हिट अभी भी शिप से बाहर जा नहीं पा रही होती और वो हीट शिप के अंदर ही भरने लग गया था और अगर उस हीट को शिप से बाहर नहीं भेजा गया तो शिप अंदर से ही ब्लास्ट हो जाएगी। दरअसल वहां से हिट बाहर जाने वाला दरवाजा अटक गया था और उसे खुद जाकर किसी को उसे खोलना पड़ेगा और इस काम के लिए जिम स्पेस सूट पहनकर उस दरवाजे को खोलने जाता है खुद। और इधर उस जगह का टेम्परेचर बढ़ने लग गया था तो यह काम बहुत जल्दी करना था उन्हें। जिम वहां जाकर उस दरवाजे को खोलने के लिए लीवर को खींचता है और दरवाजा खुल जाता है, लेकिन उसके लीवर को छोड़ते ही वह दरवाजा फिर बंद हो जा रहा था। इसका मतलब जिम को वहां रहकर खुद दरवाजा खोले रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ दिक्कत यह थी कि अगर जिम वहां रहेगा तो पूरा हिट उसके सामने से बाहर जाएगा, जिससे जिम की मौत भी हो सकती है। लेकिन जिम अरोरा से कहता है कि वह ऊपर से लीवर खींच दे जिससे कि हिट बाहर चले जाए, लेकिन अरोरा ऐसा नहीं करना चाहते थे क्योंकि ऐसे में जिम की जान जा सकती थी और उससे वो बहुत प्यार करती थी। लेकिन अंत में जिम के कहने पर अरोरा वह लीवर खींच देती है और वहां से सारी हिट जिम से होते हुए बाहर जाने लग जाती है शिप के। लेकिन उस हिट की वजह से जिम की पकड़ फिर छूट जाता है और वह बहुत तेजी से जब से बाहर आता है और उससे जुड़ी सेफ्टी केबल जो उसे शिप से पकड़ कर रखी थी वह टूट जाती है। अभी अब वो उड़कर शिप के थ्रस्टर की तरफ जाने लगता है, जो कि 1 सेकंड में ही जिम को जला देती। तभी जिम अपने हाथ में पकड़ा डोर जिसको उसने हीट से बचने के लिए रखा हुआ था, उसको वो अपने पास से थ्रस्टर की ओर फेंकता है। इससे वो वापस शिप की तरफ आने लग जाता है। हम देखते हैं कि शिप भी पूरी तरीके से ठीक हो गया था, लेकिन जिम शिप के बाहर था और उसके सूट में छेद हो चुका था उस हीट के वजह से, और जिसकी वजह से उसका दम घुटने लग जाता है। अरोरा उसे बचाकर स्पेसशिप के अंदर लाने के लिए खुद भी स्पेस सूट पहनकर बाहर जाती है और उसे ढूंढकर उसकी तरफ जाने लगती है। लेकिन अरोरा का सेफ्टी केबल छोटा पड़ जाता है और उसे लगता है कि उसने जिम को खो दिया। लेकिन तभी जिम के टूटी हुई केबल दिख जाती और उसे वो पकड़ लेती है और फिर जिम को वह स्पेसशिप के अंदर ले आती है। अंतरिक्ष के संपर्क में आने की वजह से जिम का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। वो जिम को उसी ऑटोडॉक के अंदर डालते हैं और ऑफिसर के बैंड की मदद से उसका इलाज शुरू करने लग जाती है। लेकिन वह मशीन अरोरा को बताता है कि जिम की मौत हो चुकी है। लेकिन अरोरा उस मशीन को फिर सारे प्रोसेस अपनाने को बोलती है जिससे जिम की सांसें वापस चलने लग जाए। लेकिन अभी भी जिम की सांसें नहीं चलती है और अरोरा को लगता है कि उसने जिम को खो दिया। कुछ समय बाद जिम अपनी आंखें खोलता है और हमें पता चलता कि जिम की जान बच गई। अरोरा जिम को वापस जिंदा देख बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वह जिम से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। बाद में हम देखते हैं कि अरोरा और जिम दोनों मिलकर शिप की सारी खामियों को ठीक कर देते हैं और फिर उस ऑफिसर के बॉडी को स्पेस में पूरे सम्मान के साथ छोड़ देते हैं। बाद में जिम जब उस ऑटोडॉक को देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि इस ऑटोडॉक को एक स्लीपिंग पोड के जैसे भी यूज किया जा सकता है। ये बात अरोरा को बताता है और उसे कहता है कि तुम इस ऑटोडॉक को एक स्लीपिंग पॉड्स जैसे यूज कर सकती हो।
और अपनी बची हुई जिंदगी जिसे तुमने सोची थी होम स्टे 2 में जाकर जी सकती हो। लेकिन अरोरा ऐसा नहीं करती क्योंकि वो अब जिम से बहुत प्यार करती है और वह जिम को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। अब हम देखते हैं कि जिम उस रिंग की मदद से अरोरा को फिर प्रपोज करता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि एवलान शिप 88 साल बाद जब होमस्टे 2 के पास पहुंचता है तो फिर एवलान शिप ऑटोमेटिकली शिप के सभी क्रू मेंबर्स को जगा देता है। वहाँ सभी देखते हैं कि शिप के बीचों बीच बहुत सारे पेड़ होते हैं और एक घर भी होता है, जिससे हमें पता चलता है कि अरोरा और जिम ने अपनी बाकी की जिंदगी इस शिप में कितनी खुशी से बिताई थी। और फिर यहाँ मूवी एंड हो जाती है।